प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखिए, एक साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, न्यूटन। तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठे थे फल के, तो फल नीचे गिर गया, पेड़ से टूट के नीचे गिरा। तो वो सोचे कि ये फल जो है वो नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। और यहीं से ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट आया, इसकी बात आई कि ज़मीन जो है, ज़मीन में एक, मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्चुअली ज़मीन जो है ना, ये अर्थ है ना, इसके बीच में करीब ये लोहे और निकल का बना होता है। जब ज़मीन के अंदर जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2900 किलोमीटर के आसपास अंदर जब जाएंगे, मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा औजार है, आपने खोद के वहाँ, तो वहाँ लोहा और निकल बना हुआ है। आप और यही जो चीज़ है ना, वो पृथ्वी के अंदर एक ताकत बनाता है। अब ये समझ में आएगा आपको, ये ताकत क्या है कि हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। द अर्थ हैज़ ए पावर टू पुल एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, यानी ज़मीन के अंदर वो ताकत है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी? क्या है? ज़मीन की वो ताकत जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आपके पास में जो कुछ भी चीज़ हो, चौक हो, कोई छोटा सा पत्थर हो, आप ऊपर फेंक के देखिए। फेंक दिया आपने ऊपर, लेकिन वो फिर आके नीचे गिरता है। इसलिए नीचे गिरता है कि इस ज़मीन के अंदर जो एक ताकत है हर चीज़ को खींचने की, उसी के कारण वो नीचे गिरता है। आपने पत्थर को ऐसे उछाल दिया, ऐसे करके उछाल दिया, फिर जहाँ पर इसका फोर्स ख़त्म हो जाएगा, फिर वहाँ से ज़मीन का फोर्स इसको नीचे ये लाके गिरा दिया। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। यही चीज़ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत सारे जो भी और प्लैनेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, उनके पास भी होता है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम ज़मीन पर हैं, हम ज़मीन पर हैं। याद रखिएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर प्लैनेट के पास होता है, पृथ्वी के पास भी है। इसीलिए हर चीज़ ज़मीन की ओर गिरती है। ये हमारे उस साइंटिस्ट न्यूटन ने खोज किया था। तो आपको एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किया था। अब देखिए कि जब हम, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, अब इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत, ऐसा तो है नहीं कि असीमित दूरी तक की चीज़ को खींच ले, ऐसा नहीं हो सकता।
आपके पास में अगर कोई चुंबक है, मान लीजिए एक चुंबक है, यहाँ पर आपने एक चुंबक रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ खींचे, खट से खींच लिया, फिर इस चीज़ को आपने यहाँ रखा, फिर खींच लिया, फिर इस चीज़ को यहाँ रखा, फिर खींच लिया, यहाँ रखा, अब नहीं खींच पा रहा है, अब ये यहाँ से नहीं खींच पा रहा है। तो एक निश्चित दूरी तक की चीज़ को ये खींच ले रहा है मैग्नेट। ये है आपका मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये यहाँ तक की चीज़ खींच लिया, यहाँ तक की चीज़ खींच लिया, यहाँ तक की चीज़ खींच लिया, ठीक है। यहाँ वाली चीज़ नहीं खींच पा रहा है वो। तो यहाँ तक का एरिया इसके इफेक्ट में है, यहाँ तक ये मैग्नेट की ताकत, इस मैग्नेट की ताकत यहाँ तक है, यहाँ तक है। देख लीजिए, आप ढंग से समझ लीजिएगा। उसी तरीके से इस मैग्नेट की ताकत यहाँ तक है, यहाँ से वो नहीं खींच पा रहा है, ये जगह इसके पार जैसे ही हो गया नहीं खींच पा रहा है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है खाली जगह, जहाँ न तो इसका कोई काम कर पा रहा है न इसका कर पा रहा है, ठीक है ना। इसकी ताकत, खींचने की ताकत यहाँ तक है, इसके खींचने की ताकत यहाँ तक है। उसी तरीके से जैसे एक दो प्लैनेट हैं, मान लीजिए हेवनली बॉडीज, अब इसके भी खींचने की ताकत यहाँ तक है। तो बीच में तो ये जो पोर्शन है, ये जो खाली जगह है, इसमें किसी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, समझ लें। इसी को हम कह देंगे स्पेस, इसी को हम स्पेस कह सकते हैं। और जो हमारा पृथ्वी के पास से स्पेस है, ये पृथ्वी है अर्थ, इससे जब हम ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, इसके बाद ये पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके ऊपर काम नहीं करता। इसीलिए इस पोर्शन में आप कह सकते हैं नो एयर, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ न तो हवा है, न कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, और नो लाइट, न तो कोई प्रकाश। याद रखिएगा, हम जब कोई बात बोलते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, तो हम कुछ बोले तो आपको सुनाई दिया। क्यों सुनाई दिया, कैसे सुनाई दिया? हमारी बात को, हमारी साउंड को आपके कान तक कौन सी चीज़ है जो ले गया? कोई एक मीडियम होगा ना, वो होता है एयर। ये एयर मीडियम ऑफ साउंड, मीडियम ऑफ साउंड होता है एयर, भूलिएगा नहीं। साउंड का मीडियम क्या है? एयर है। और जब स्पेस में कोई एयर है ही नहीं, तो क्या वहाँ आवाज़ सुनाई देगी? नहीं, वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो स्पेस आप समझ गए होंगे कि स्पेस क्या है? खाली जगह। इसी तरह से ग्रहों के बीच, एक तारे से दूसरे तारे के बीच में बहुत सा जगह ऐसा है जो खाली जगह है, जहाँ न तो एयर है
न तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, न तो लाइट है। ऐसी जगह को हम स्पेस कहते हैं। जो पृथ्वी के नजदीक का स्पेस है वो कहाँ से शुरू होता है? पृथ्वी के आप 100 किलोमीटर ऊपर जब जाएंगे तो हमको स्पेस पृथ्वी का मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्पेस हैं, ऐसे बहुत सारे स्पेस हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ये सन है, हाँ, और इसके 8 ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं। ऐसे बहुत सारे सौर मंडल हैं, सोलर सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा जगह तो होगा ना जहाँ किसी का ना तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता, किसी एक बॉडी का दूसरे बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा, खाली जगह है, वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, वहाँ कोई एयर नहीं है, उन सब को हम स्पेस कहेंगे। और हमारे पृथ्वी का स्पेस मैंने बता दिया 100 किलोमीटर के ऊपर है। तो आई होप कि इतना आपको आज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।